हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हैं सारे स्टूडेंट? बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस चैनल एन स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं भाई आईयूपीएससी नाम की तरफ चल रहे हैं। हम आईयूपीएससी नाम मोस्ट आईयूपीएससी नाम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हम एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। क्या भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं? बिल्कुल। आप ये बताइए कि आपने लिख लिया कि ये मोस्ट है, ये पेपर में आएगा? ऐसा तो नहीं है ना। आईयूपीएससी नाम कोई से भी दे सकता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हमारे कोई से भी एग्जाम में दे सकता। मतलब कुछ लोग थंबनेल बना देते हैं कि एक ही क्लास में आने वाले आईयूपीएससी नाम पढ़ो, एक ही क्लास में सारे। नहीं, वो जानते हैं क्या कि यही आएगा आईयूपीएससी? नहीं। सबसे मेन बात है भाई, आईयूपीएससी नाम याद ना करना है आपको, ना ही रटना है। सिर्फ मैं जो आपको दूं वो याद करना है। बाकी आप आईयूपीएससी नाम बनाना सीखो। मैं बनाना सिखाता हूं। मैं आईयूपीएससी नाम रटवाना नहीं चाहता। तो चले हम अपने चैनल की तरफ। देखो, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक जरूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएससी नाम की तरफ। हमने सारी डिटेल में जो बातें पढ़ी थी, आज हमारा उड़ान बैच का ये 17वां लेक्चर है। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईयूपीएससी नाम लिखना सीखें। क्या भाई? आई यूपीएससी नेम लिखना सीखें। लिखना सीखें। तो आप, और हाँ, जो 12th क्लास में आईयूपीएससी नाम आते हैं ना, 12th क्लास में ज्यादातर आईयूपीएससी नेम जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है हमारा उससे संयोजन यौगिक से। तो वो मैं आपको एक छोटी सी क्लास में मैं वो आपको बता दूंगा, उसको भी मैं निकालना सिखा दूंगा। लेकिन यहाँ से भी पूछा जाता, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन आईयूपीएससी नाम मतलब, अब मतलब से उपसय संयोजन यौगिक मतलब कौन सा होता है सर? तो उपसय संयोजन मेरे बच्चे ये वाले होते हैं। उपसय संयोजन यौगिक ये वाले होते हैं हमारे, ये वाले होते हैं हमारे उपसय संयोजन यौगिक। कौन से होते हैं मेरे दोस्त? ये वाले उपसय संयोजन यौगिक होते हैं, ये वाले। तो इसका आईयूपीएससी नाम पूछ लेता है ना। तो आप मेरे दोस्त चिंता ना करें। देखो, मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने आप सभी को बताया था कि देखो सीढ़ी पे मुझे इस तरीके से लेकर चलना है तुम्हें, ना कि मैं तुम्हें एकदम छत पे पहुंचा दूं। देखो, अगर मैं अभी मैं आईयूपीएससी नाम मैंने लिख लिया, मतलब आईयूपीएससी नाम लिखना सीखे, है ना। तो मैं लिखना सिखा रहा हूँ, ना कि मैं याद करा रहा आपसे, ना कि मैं रटवा रहा। देखो, रटोगे तो भूल जाओगे, बिल्कुल आसान बात है, रटोगे तो भूल जाओगे। लेकिन अगर देखो, मैं पहले देखता हूँ दिख रहा है आप सभी को कि नहीं। देखो, रटोगे तो मेरे भाई भूल जाओगे। हाँ, देखो, रटोगे तो भूल जाओगे, ये मेरा वादा नहीं है, ये हर किसी की कहावत है भाई। हर कोई गुरु किसी भी टीचर से कहोगे तो वो यही कहेगा भाई कि हाँ रटोगे तो भूल जाओगे। भाई क्यों भूल जाओगे? भाई क्यों भूल जाओगे? सबसे मेन बात है भाई, जब रटोगे तो भूल ही जाते, हर कोई भूल जाता। देखो, यह आईयूपीएससी उपसय संयोजन यौगिक बोलते हैं हम इसको। ये हमारा 12th क्लास में है ना। तो ये 12th क्लास का होता है, ये इस तरीके से। तो ये 12th क्लास में मतलब पूछ लिया जाता है कुछ इस तरीके से, हटकर ना हटकर या कोई और कर तत्व देकर वो पूछ लिया जाता है। मैं सबको तुम्हें देखो, पहले इसे सीखो, थोड़ा सा आसान वाले सीखो, फिर थोड़ी सी भारी सीखो, फिर एकदम भारी सीखो, फिर ये सीखो, तब आएगा आपके समझ में। अच्छा, एक बात बताओ, आप एकदम ही मेहनत मतलब एकदम ही कुछ ऐसा अजीब काम करने लगेंगे? पहले पहले छोटा सा काम करेंगे। अच्छा, हम किसी भी दो, सबसे मेन चीज़ क्या है? सबसे अच्छी मेन बात क्या है हमारी किसी भी चीज़ की जब हम तैयारी करें ना, तो मेरी बात याद रखो। देखो, सबसे मेन चीज़ है, पहले हम हल्की हल्की चीज़ों को पढ़ो, फिर हल्की चीज़ों को पढ़ने के बाद हम भारी चीज़ों की तरफ चलते चले जाओ, तो हमें पता नहीं लगता, है ना। अब हम पहाड़ तोड़ लें, हम पहाड़ तोड़ेंगे तो उसका एकदम सारे को तोड़ देंगे ना, पहले थोड़ा 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 तोड़ते तोड़ते पूरे को तोड़ देते। तो इसी तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको मैं ये भी सिखा दूंगा, ये भी ऐसा कर दूंगा। अब आपको कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो देख रहे होंगे कि उन्हें पता हो शायद, है ना, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट पता नहीं कर पाते, इनका आईयूपीएससी नाम नहीं लिख पाते कॉलेजों में नहीं लिख पाते इनके आईयूपीएससी नाम। इन्हें बता देते हैं कि उपसय संयोजन यौगिक है, इनका चैप्टर करा देते, इनकी कक्षा में कौन सा नाम है, ये क्या है, ये नहीं। इसे भी करने का, इसे बहुत मजेदार है।
इससे भी आसान बना दूंगा मैं, इन वाले आईयूपीएसी नाम से भी आसान बना दूंगा, कुछ हंसकर पढ़ो। बहुत अच्छा ट्रिक है। चलो बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अब हम जैसे आईयूपीएसी नाम की तरफ चलते हैं भाई। हमने बना दिया सर, हमारे पास है ये, हमारे पास ये दे, चलो सर हमारे पास ये दे दिया। अब हमें इसमें क्या करना है सर, हमें इसमें देखना है कि हाँ ये चीज है। अब हमें क्या करना है, हमें अब आईयूपीएसी नाम में मेरे दोस्तों, अब जो है मेरी बातों को ध्यान में रखें, राइटिंग समझ में आए या ना आए, लेकिन मेरे लफ्ज़ को ध्यान में रखें। एक बार समझ में ना आए ये वीडियो दोबारा देखना, यहाँ से बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो चालू होने वाली है। तो देखो कैसे पढ़ते हैं हम। ये हमारे पास चैन, हमें ये देखना होता है इसमें कि साइड मतलब लंबी चैन किधर से होगी, मतलब लंबी चैन मतलब कार्बन की लंबी श्रृंखला। ठीक, अगर हमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखा तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कार्बन से मतलब होता है आईयूपीएसी नाम में। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब जैसे हमने देखा कि सर अब हम इसमें हमारे पास ये 4 कार्बन है, मतलब एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड से, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड से, बिल्कुल सही बात है, हमें जुड़ा। अब हमें इन हाइड्रोजन बॉन्डों से नहीं जोड़ना, सिर्फ हमें पूछना होता है इसका आईयूपीएसी नाम क्या है ना। तो जब हम आईयूपीएसी नाम देखेंगे तो सबसे पहली शर्त क्या होगी मेरी, सबसे पहली शर्त मेरी भी और हमारे वैज्ञानिकों की भी और हमारी किताब की भी यही शर्त है। सबसे पहले जब हम कार्बन जब आईयूपीएसी नाम देखेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सी चैन लंबी है, मतलब चैन लंबी है, मतलब चैन मतलब कार्बन श्रृंखला, मतलब कार्बन कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला इसे बोलते हैं हम चैन, इसे बोलते हैं चैन बोलते हैं। ठीक, अब ये है भाई हमारे पास, अब हम इसमें देखेंगे कौन सी लंबी चैन, तो भाई इस तरीके से है ना, ये कार्बन की चैन, कार्बन की चैन ये भी हमारे पास है ना लंबी चैन है ना, लंबी चैन। हाँ ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है ना। अच्छा, तो आप सोचोगे, मैं पहले एक बात बता कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 है ना, तो 4 3 4, तो 4 के लिए क्या था, ब्यूट आता, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता भाई, AN आता, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन है ना। तो आपके ये समझ में नहीं आया होगा, मैंने इसीलिए तो कराया है कि नहीं आया समझ में, मैंने इसीलिए तुम्हें ये बात बताई कि आपके समझ में ना आए। भाई नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्योंकि भाई जब कुछ तुम नाश्ता भी करते हो ना, तो जब तक तुम्हारे पास कुछ ना होगा ना, तुम नाश्ता नहीं, खाली चाय नहीं पी सकते, सुबह के नाश्ते में खाली चाय नहीं पी सकते जब तक तुम्हारे पास और कुछ नहीं होगा खाने के लिए, है कि बात नहीं। खाली सब्जी नहीं खा सकते तो उसके साथ रोटी नहीं हुई, है बात। तो इसकी कुछ शर्त है भाई, वो शर्त है क्या, जिन्हें बोलते हैं हम एल्क, एल्क बोलते हैं हम तुम्हें, ठीक एल्क। इस तरीके से चीता काट लीजिए आप लिखिए, इसे बोलते हैं हम एल्क। के बाद होता है हमारा ठीक, अब इसको हम इसे लिखते हैं, अब इसे क्या है भाई हमारा ब्यूट सी, जैसे हमारे पास सी कार्बन सी। अब हम बात करेंगे देखो कार्बन, अगर हमारे कार्बन हमारे पास एक है, कार्बन एक है, क्या बोला मैंने भाई, अगर कार्बन एक है और कार्बन 2 है तो क्या लिखेंगे, कार्बन 3 है तो क्या लिखेंगे, कार्बन 4 है तो क्या लिखेंगे, कार्बन 5 है तो क्या लिखेंगे, कार्बन 6 है तो क्या लिखेंगे, कार्बन 7 है तो क्या लिखेंगे, कार्बन 8 है तो क्या लिखेंगे। अच्छा चलो, अच्छा क्या लिखेंगे भाई, कार्बन एक है, कार्बन एक है, कार्बन एक है तो इसके लिए लिखेंगे मैन। अगर कार्बन 2 है तो उसके लिए लिखेंगे एथ, अगर कार्बन 3 है तो उसके लिए लिखेंगे प्रो, कार्बन 4 है तो उसके लिए लिखेंगे ब्यूट, कार्बन 5 है तो उसके लिए लिखेंगे पेन, कार्बन 6 है तो उसके लिए लिखेंगे हेड, क्या लिखेंगे हेड्स। कार्बन 7 है तो भाई इसके लिए लिखेंगे हम हेड्स, कार्बन 7 है तो इसके लिए लिखेंगे हम हेड।
कार्बन 8 है तो इसे लिखेंगे ऑक्ट। देखता हूँ दिख रहा है क्या भाई, कार्बन 8 कार्बन 7 दिख रहा है क्या? अरे भाई कार्बन 7 दिख रहा, 8 नहीं दिख रहा। अब दिखा मेरे दोस्त, दिखा ना? अभी भी नहीं दिख रहा। कार्बन 8 के लिए क्या देखेंगे हम? भाई दिख जाए, नाराज मत कर भाई। 8 के लिए ओके, ठीक है मेरे भाई। अब 9 के लिए क्या लिखेंगे हम? 9 के लिए लिखेंगे हम 9, कार्बन अगर 9 है तो नैनो, नैनो गाड़ी देखिए नैनो। और तो और 10 होगा, कार्बन 10 तो 10। तो ठीक है, तो आप स्टूडेंट मेरे प्यारे से, अगर स्टूडेंट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे से स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट हैं मेरे प्यारे से, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूँ 9 को और डेट को। क्यों मिटाने वाला हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पर और चीज़ दूसरी शर्त लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद होता है हमारे पास, अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है ना, अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे? ये बात मैंने बनती है हमारे पास। अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, अगर हमारे पास भाई सिंगल बॉन्ड है तो इसके पास लिखेंगे ANE। और अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे ANENE। और अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे BN। आपको क्लियर? देखो दिख रहा है क्या भाई? आपको सभी स्टूडेंट को दिख रहा? अगर हमारे पास एक कार्बन है, अगर एक बॉन्ड है तो उसके लिए लिखेंगे ANE, ठीक। और जो डबल बॉन्ड है तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड है तो BNE, ठीक। सबको कुछ समझ में आ गई ये बात? सभी के समझ में आ गई? और भाई हिंदी इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम IUPAC नाम ज़्यादातर इंग्लिश में लिखते हैं। तो अब आएगा आपके समझ में। अब मैं बनाता हूँ दूसरा एग्जाम्पल। देखो मैंने बनाया एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। अब पांचवा कार्बन बना लिया तो हमें अब इसमें क्या देखना? सबसे पहले देखना कि साइड बाई चेन है या सीधी चेन है। तो इसमें सीधी श्रृंखला मतलब कार्बन की सीधी चेन है, तो हम कार्बन गिनेंगे कितने? 1 2 3 4 5, है ना? कितने कार्बन है? 5 मेरे भाई। 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम? 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम भाई? 5 कार्बन के लिए टेंट लगा देंगे। 5 कार्बन के लिए पेंट लगा देंगे। तो लिख दो भाई यहाँ को पेंट, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या देखना हमें? कार्बन तो देख लिए भाई, कार्बन कितने थे? 5। तो 5 कार्बन के लिए हमने क्या लगा दिया मेरे स्टूडेंट? पेंट लगा दिया। अब हमें क्या देखना? 5 कार्बन के बाद अब हमें देखना बॉन्ड। तो बॉन्ड कितने हैं भाई? सिंगल बॉन्ड है। ये नहीं देखने के बॉन्ड कितने गिनने हैं, मैं ऐसे नहीं, सिर्फ ये देखना कि डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कार्बन पे हमारे। तो भाई सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं भाई? सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं हम ANEN, तो लगा देते हैं एन, तो लगा देते हैं ANEN। तो ये हो जाता है भाई हमारा पेन। हो गया? हो गया मेरे दोस्त। अब इससे अगला हम इस तरीके से देते हैं 1 2 3 4 5 6 5 6 7, है ना? तो भाई अब मेरी बात सुनो। अब इसका IUPAC नाम देखो कैसे निकालेंगे हम? इसका IUPAC नाम देखो, ये साइड बाई चेन है या सीधी चेन है, मतलब कार्बन की टेढ़ी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला है, मतलब माला, है ना? मैंने बताया था माला। तो भाई ये सीधी, क्यों? क्योंकि इसे खींच लेंगे तो सीधे हो जाएगा। सीधा हो जाएगा कि नहीं? खींच लेंगे, जब कोई रस्सी पड़ी होती है उसे सीधी कर देते हैं भाई, एक सी रस्सी, ना कि कोई डबल बॉन्ड, तो इसे सीधी कर लेंगे तो हो जाएगी। तो अब हम इसे कार्बन हम इस तरीके से बना लो 1 2 3 4 5 6 और देखिए 7, है ना? जुड़ गई है ये, इस तरीके से बन गई या देखो दिख रही है कि भाई या, हाँ दिख रही। अब इसी के बाद तो अब हम इसे क्या नाम लिखेंगे? पहले कार्बन गिनेंगे, कितनी है कार्बन की? 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई 7 के लिए क्या आता है? देखो मेरे दोस्त 7 के लिए आता है ना? ये लिखा है 7 के लिए क्या आता है? अगर 7 कार्बन है तो
7 कार्बन को लिख लेंगे हम भाई हैव टू। भाई बॉन्ड कितने, सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे इसके लिए ANE, क्या लिखेंगे हैव 10। क्या हो जाएगा भाई ये हैव 10। तो आई होप कि आपकी ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल कर लेते हैं, है ना, अगला एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब हमें इस तरीके से दे दिया भाई ये ई है, कार्बन ही है, ठीक है। अब इस तरीके से दे दिया हमने, अच्छा हमें इस तरीके से दे दिया, इस तरीके से दे दिया, अब इस तरीके से दे दिया। हाँ तो हमें ये क्या करना है, हमें अब इसका IUPAC नाम निकालना होगा। अब IUPAC नाम निकालने के लिए हमें क्या करेंगे भाई, सबसे पहली ट्रिक, सबसे पहली बात क्या करने पड़ेंगे, हमें कार्बन की गिनती करनी पड़ेगी। तो कार्बन की गिनती कर लो भाई, कार्बन की गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा भाई तो 7 के लिए क्या आया भाई, अभी हमने क्या लिखा हैव टू लिखा। अच्छा ये लिख दिया हमने हैव टू, है ना, हैव टू। फिर हमने हैव टू लिख दिया। अब इसके बाद हमें देखना है भाई कि डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड। तो भाई इसमें डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है। अगर एक डबल बॉन्ड होगा कार्बन पे सही तो सारी चैन वाला डबल मतलब माना जाएगा, तो उसे डबल बॉन्ड के नाम से देंगे, ठीक है। ये नहीं कि एक पे डबल बॉन्ड है बाकी सिंगल है तो सिंगल भी लिखेंगे, नहीं, अगर डबल आ जाएगा तो बस डबल डबल का नाम लिखेंगे, ठीक है। आपको ये बात क्लियर हो गई, नहीं समझे? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपकी साइड बाई चैन में मतलब आपकी कोई सी भी चैन, कोई से भी कार्बन में, कोई सी पदार्थ में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो हमें डबल बॉन्ड ही लिखना है, डबल बॉन्ड का नाम ही लिखना है ना। और अगर सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड का ही लिखना। तो आप इसमें क्या आ गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे हम कैसे, तो ये क्या ई है। अच्छा दो, अब 1 2 3 पहले हमने कार्बन के लिए 7 कार्बन, 7 के लिए हमने हैव लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर। अब हमने देखा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं ENE, क्या लगाते हैं ENE, है ना, ENE। तो ये हो गया हैव टी, है ना, हैव टी हो गया। अब थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्त, क्या मिस्टेक है, दो बातें मेरी बात ध्यान में रखी आपने सभी स्टूडेंट ने। सबसे पहले क्या देखा हमने कि कार्बन की गिनती करेंगे, फिर दूसरी बात सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड, ठीक, यहाँ तक के लिए। एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो, सारी बातों खत्म फ्रेश, ठीक। अब सुनो, सबसे पहले IUPAC नाम में हमने देखा कि कार्बन की चैन देखी, सबसे पहले कार्बन की चैन देखी, उस कार्बन में देखे कि कितने कार्बन है, तो उस कार्बन में 5 कार्बन थे, है ना, वो देखा। फिर कार्बन के बाद हमने देखा कि सिंगल बॉन्ड के लिए क्या था, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगाएंगे ANEN लगा देंगे, ठीक। तो सिंगल बॉन्ड के लिए AN लगा, यहाँ तक बात के लिए। इसी के बाद अगली बात है, अब अगली बात क्या है, अब कार्बन के लिए डबल बॉन्ड आया, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं भाई ENEN लगाते हैं, ENE लगाते हैं, तो हमने लिख दिया EN। लेकिन अब दो शर्त, अब तीसरी शर्त देखो, जब हमारे पास, इसी को लिख रहा हूँ मैं, इसी को सर, ठीक। अब इसका कर देखो मैं भाई, नोट करते रहना, नोट करते रहना। अब मैं इसी को देखो कितने कार्बन, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 4 5 6 7 8, मेरे भाई 8 हो गए, 7 में 4 5 6 7, है ना। तो अब क्या करना होगा, अब इस वाले तत्व में इसका मैंने नाम क्या लिख जाएगा, देखो ये मैंने नाम नहीं है, ये मैंने नाम होगा, अब जो आगा वो मैंने नाम होगा, है ना। कुछ चेंजिंग आती चली जाएगी हर चीज़ में। देखो हम तुम बचपन में थे तो कैसे थे, थोड़े बड़े हुए तो कैसे हुए, फिर उससे बड़े हुए तो कैसे हुए, अपने जैसी कहानी है इसकी भी। कैसे IUPAC नाम में अपने जैसी कहानी, देखो पहले ऐसा था तो इनके ये नाम लिखे, अब ऐसा हुआ तो ऐसा होगी, जब डबल बॉन्ड हो गए तो, है ना, कुछ उम्र में आए तो ऐसा हो गया, अब कैसा होगा। तो अब हमें पहले देखना होता कि कार्बन कितने, फिर देखना होता है हमें कि डबल बॉन्ड हमारा किधर से पास में पड़ता है। सबसे पहली बात, गिनती जो करते हैं हम इधर से करते हैं, लेकिन फिर हम गिनती किधर से करनी चाहिए हमें, जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में होगा, है ना। अभी इतने देखो, सफिक्स प्रोफिक्स ये सब बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आज अभी इतने देखो। क्या देखो कि डबल बॉन्ड किधर से पहले, गिनती करो भाई, डबल बॉन्ड किधर से पहले, तो 1 2 3
4 5 6 और 1 7। हाँ, फिर अब इधर से गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। देखो मेरे स्टूडेंट, हमने इधर से कार्बन की गिनती करी 1 2 3, तो कार्बन 3 पे आया हमारा डबल बॉन्ड, है ना, 3 पे डबल बॉन्ड आ गया। अब हम इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4, तो भाई हमारा 4 पे आया डबल बॉन्ड, तो भाई पास में कौन सा 3 में, तो कौन सी सही हो जाएगी लाइन, ये वाली गिनती गलत हो जाएगी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे भाई, कितने हैं कार्बन पर, अब लिखेंगे हम इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन पे क्या लगाएंगे, हेफ्ट लगाएंगे भाई, ठीक है। 7 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे भाई हम, ठीक है। हमने हेफ्ट लगा दिया, ठीक है, 7 कार्बन के लिए हेफ्ट लगा दिया, अब हमने लगा दिया, ठीक। अब इसके बाद जब हमने ये लगा दिया ना, ठीक है, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड कितने में, 3, इसे बोलते हैं हाइफन, हम हाइफन लगा देते हैं, नाम तभी सही होता है जब हम हाइफन लगाएंगे, ठीक है। तो 3 लिख दिया हमने, फिर लगा दिया हाइफन, तो लिख देंगे हम EN E। अब बताओ F3E, F3E, ये हुआ हमारा IUPAC नेम, इसका सही IUPAC नेम ये वाला, ठीक। इसी तरीके से अगला करते हैं, इसी तरीके से अगला करते हैं हम, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए अगला करते हैं, ठीक है। हमें दे दिया भाई, इस तरीके से दे दिया है, इस तरीके से दे दिया। अब बताइए आप, अब इसे कैसे करेंगे आप, तो ये भी सेम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, अब हमें सबसे पहले हमें गिनती करनी पड़ेगी, तो भाई हम इसकी गिनती करो, तो पहले किधर से 1 2 3 और 1 4 और 1 5, अब इधर से गिनती करो 1 2 3 4 5। अच्छा, तो अब हमें ये देखना है मेरे स्टूडेंट कि इसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड पहले किधर से आ रहा है। तो पहले हमारा डबल बॉन्ड किधर से आ रहा है भाई, हमारा पहला डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो आ रहा है भाई वो इधर से आ रहा है, तो कैसा आ रहा है 1 2, इधर से 2 पे आ रहा है और इधर से गिनती कर रहे हैं 1 2 3, तो कौन सी गिनती से हो जाएगी भाई, इधर से। क्यों, गिनती किधर से सही होती है, जिधर से हमारा ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड पहला होगा, तो इस तरफ कर देते हैं, ठीक है, इधर से गिनती होगी। तो हम इससे कैसे लेंगे, कार्बन कितने हैं फिर 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो कार्बन के लिए पेंट आ जाएगा, 5 कार्बन के लिए देखो ये पेंट लिखा था मैंने, पेंट देखो 1 के लिए 2 के लिए 1 के लिए मैथ, 2 के लिए क्या आ जाएगा भाई बताओ, 2 के लिए 2 कार्बन के लिए 2 कार्बन के लिए ईट, 3 कार्बन के लिए पिरो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स और हैप और ओ, ठीक है, 8 कार्बन के लिए नो के लिए नैनो और 10 के लिए टैप, ठीक, ये बात ध्यान रखो। अब इसी के साथ 5 कार्बन पेन, अच्छा, फिर हम क्या लगाते हैं हाइफन, है ना, हाइफन लगाएंगे तभी हमारा नाम सही होगा, ना तो गलत हो जाते हैं। तो फिर ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर 1 2 पर है, तो 2 लिख देंगे, फिर हाइफन लगा देंगे इस तरीके से। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, बाई एंड ई, ठीक है। तो क्या आप सभी स्टूडेंट को ये मेरी वीडियो समझ में आई हो, और अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और IUPAC नाम सीखने का मौका पाएं, क्योंकि मैं देखो आपको IUPAC नाम सिखाता हूँ, ना ही मैं आपको IUPAC नाम रटवाने के लिए आया। मैं नहीं कहता कि मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ और आपकी समझ में आएगा तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, आप उस तरक्की पे जाएंगे जो आपका लक्ष्य होगा। तो हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जो डाउट हो वो कमेंट करें। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी, फिर मिलते हैं हम अगले दिन, मिलेंगे नेक्स्ट डे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, मिलेंगे IUPAC नेम, सारे IUPAC नेम का मैं सिखा दूंगा। तो आपको क्या यहाँ तक समझ में आया, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।